Speak Bollywood. Think Bollywood. All about Bollywood. Only on Be Tonight. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की सारी अपडेट आप तक पहुंचाने वाला सिजलिंग हॉट शो बी टुनाइट। तो आज बी टाउन में क्या रहा हॉट और क्या रहा कंट्रोवर्शियल, इसका पूरा अपडेट मिलेगा आपको हमारे आज के काउंटडाउन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रियंका, शाहरुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस, श्रद्धा कपूर और इनके ही जैसे और भी बड़े बड़े चेहरे साथ आए टू सेलिब्रेट ईयर्स मोस्ट टॉक्ड अबाउट कार्निवल। वेल, इट्स नॉट अ लिटरल वन बट डेफिनेटली नॉट लेस देन दैट। बात हो रही है डब्बू रत्नानी के 2015 कैलेंडर लॉन्च की। लेकिन डब्बू रत्नानी की इस कैलेंडर लॉन्च का हाई पॉइंट रहा एक बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग एक्ट बाय पीसी एंड एसआरके। Now before you run your imagination wild, आपको बता दे कि यहाँ बात हो रही है इन दोनों स्टार्स के एंट्री और एग्जिट टाइमिंग की, जो बहुत ही शार्पली कैलकुलेट की गई। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि डब्बू रत्नानी की कैलेंडर लॉन्च पार्टी में प्रियंका अराइव्ड आफ्टर एसआरके लेफ्ट द वेन्यू, जबकि पीसी की टीम पार्टी में पहले से ही मौजूद थी। और शायद पीसी की टीम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जैसे ही एसआरके एग्जिट लें उन्हें बता दिया जाए। और हुआ भी वही। जैसे ही किंग खान ने मीडिया से छुपकर पीछे से एग्जिट मारी, पीसी ने ले ली पार्टी में एंट्री। Isn't that weird? वैसे ये एक दूसरे को इग्नोर करें या नहीं, इनकी आदतें बिल्कुल एक जैसी ही हैं। Look how both posed identically with a still camera for the paparazzi. साथ ही फोटोग्राफी में अपने इंटरेस्ट की बात भी जताई दोनों ने ही। यार डब्बू के सारे ही अच्छे होते हैं एंड ही मेक्स अस लुक मच बेटर देन जैसे हम हैं, तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये फ़ोटो एक्चुअली हमने फ़ोटो शूट में नहीं की थी। फिल्म शूट करने से पहले मैं डब्बू को रात को बुलाया 3 बजे। मैं कहा यार मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए बॉडी बना रहा हूँ, सो दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दैट। सो इट्स नॉट रियली पोस्ट इट वाज अ टेस्ट। And if his test pictures look so good, much better than I actually look. It was great. It's always fun. Every year it's the same thing. We come, we meet friends, check out pictures of colleagues and amazing shots that Dabbu has done. And now it's been 10 years, so it's great. Okay, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आपको कोई पसंद आया अंदर कोई फोटोग्राफ? मुझे बहुत सारे photographs अच्छे लगे. I really liked Varun's picture. I really liked Alia's picture, Parniti and Shraddha Kajol. I liked Siddharth's picture, Ranveer's picture, they're all very nice. Well, इस हाईलाइट के अलावा अगर यहाँ आए बाकी सिलेब्स की बातें की जाए तो we also spotted बिपाशा बासु, वरुण धवन, अली जफर, मधुर भंडारकर, एली अवराम, तनीषा, गुलशन ग्रोवर एंड अर्जुन रामपाल। इनके अलावा हमने यहाँ शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को भी स्पॉट किया, जो डब्बू को सपोर्ट करने पहुँचे थे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ। But ask the stars about their experience and their take on Dabbu's art of photography. This is what they have to say. How was the collection inside of Dabbu Ratnani? It was very exciting because this is the first time I'm on his calendar, and this is it was a call I did not expect. डब्बू रत्नानी एक ऐसे फोटोग्राफर हैं which goes synonymous with the Hindi film industry. जब से मेरी शुरुआत हुई है बिजनेस में, डब्बू रत्नानी कैलेंडर हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एवरी ईयर। साल ख़त्म नहीं होता है जब तक मैं डब्बू के लिए शूट नहीं करती हूँ। डब्बू के दिमाग में चलता है कि उसको क्या करना है, पता नहीं इस साल उसने साइकिल क्यों बनाया है, मेरे साइकिल का पहिया मेरे सामने क्यों रख दिया। बट ही सेड कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है साइकिल यार। तो ये शॉट एक्चुअली हमने मेरे टेरेस पे ही किया घर पे, और वी डिडंट नो व्हाट टू डू। Fantastic, brilliant, extremely talented photographer, as you all know. As I say, a picture needs to tell a story, and his pictures tell a story. Which is what I love about him, and I wish him all the best with putting together the entire year into a calendar with extremely lovely, beautiful, good-looking celebrities. It's a treat for all of us. और जहाँ स्टार्स डब्बू की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो why leave behind the man of the moment? More than anything, they love other actors' pictures as well, so which is encouraging. And other people said that it's the best calendar till date. That's what matters the most, because we do this calendar to evolve and to push ourselves to the next level from where we started to the 15 years journey, and this is the 16th year. So to outdo your own work becomes the biggest challenge. I think we've achieved that.
अब तक दीपिका पर रणवीर सिंह का हक जताना कुछ और था और इन पिक्चर्स के सामने आने के बाद बात हो गई है कुछ और ही। ये पिक्चर सीधे बेंगलुरु से आई हैं 5 जनवरी यानी दीपिका के बर्थडे पर। उनकी मॉम उज्ज्वला और सिस्टर अनीशा के साथ एक शॉपिंग मॉल में क्लिक की गई इन पिक्चर्स की सबसे खास बात ये है कि यहाँ रणवीर सिंह भी दीपिका के साथ एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और इन पिक्चर्स में पूरी फैमिली के साथ दीपिका के बर्थडे पर हुई शॉपिंग में रणवीर सिंह की मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही है कि क्या उन्हें दीपिका की फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बेंगलुरु की इन शॉपिंग पिक्चर्स के अलावा रिसेंटली रणवीर दीपिका के न्यू ईयर वेकेशन की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिनमें रणवीर सिंह दीपिका का लगेज कैरी करते नजर आ रहे थे। और अब दीपिका के बर्थडे पर पडुकोन फैमिली के साथ रणवीर की प्रेजेंस की ये ताज़ा तस्वीरें सबके सामने आ गई हैं। ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन दोनों के लिंकअप रूमर्स में क्या कुछ एडिशन हो सकता है। ऐसे तो अगर बहुत ज़्यादा वो कैंप में घुस के अगर होता तो बहुत सारे लोग हैं जो कैंप में घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं है आई थिंक। जी हाँ, यही कहना है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ऑन दोज जो कैंप्स का सहारा लेकर काम पाते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे अचानक नवाज को क्या जरूरत आ पड़ी कैंप्स पर अपना टेक देने की, तो आपको बता दें कि ये बात शुरू हुई उस रूमर के क्लैरिफिकेशन से जहां कहा जा रहा है दैट सलमान हैज बैग नवाज अ रोल इन बजरंगी भाईजान। और जरा सुनिए नवाज ने इस रूमर पर अपना क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। कबीर ने उनको बताया कि इस रोल में हम नवाज को सोच रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा उनको कि डेफिनेटली हाँ बहुत सही रहेगा, तो ऐसा मैंने सुना था। जी हाँ, बजरंगी भाईजान में नवाज की एंट्री सलमान ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने करवाई है और सलमान से नवाज को कास्ट करने के बारे में सजेशन लिया। शायद इसीलिए नवाज ने आगे ये भी क्लैरिफाई किया कि उनके और सलमान के बीच बेहद प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, हिंटिंग दैट सलमान वुड नॉट फेवर एनीवन ऑन पर्सनल बेसिस। उनका मेरा किक में भी बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि मैं बस काम के वक्त बात होती थी, उसके अलावा 1-2 बार उन्होंने बुलाया, वहीं पे वैनिटी के पास जो बैठे रहते हैं वहाँ पे बैठे और बहुत अच्छी बातें हुई। ज़्यादातर उनका और मेरा जो रिलेशन वो बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखने वाले नवाज ये भी मानते हैं कि किसी के कैंप में घुसकर इंडस्ट्री में किसी को काम नहीं मिलता। मैं हर प्रोडक्शन हाउस के साथ, हर डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं यहाँ पे बॉलीवुड में सबके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि पार्टीज़ में जाने से वो आपको बहुत सीरियसली लेंगे या वटेवर, जो भी एक प्रोफेशनलिज्म है, बहुत अच्छी प्रोफेशनलिज्म है मेरे साथ जितने भी डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउस हैं उनके साथ, तो मैं वही मेंटेन करके रहना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोडक्शन को जो उनका रोल होता है वो करेक्ट चाहिए होता है, और वो आप जाके उनको सेटिस्फाइड करके आ जाओ कि हाँ ये रोल मैंने जैसे आप सोच रहे थे, जो मेरा डायरेक्टर सोच रहा था अप टू द मार्क जैसे उसने सोचा वैसा करके और आप चले जाते हैं, दैट्स इट। और वही लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे तो अगर बहुत ज़्यादा वो कैंप में घुस के अगर होता तो बहुत सारे लोग हैं जो कैंप में घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं है आई थिंक। वेल नवाज, वी होप आपकी ये पॉलिसी आपको इंडस्ट्री में और भी आगे ले जाए। काउंटडाउन पर अब बारी है आपको आज के उन सारे कैंडिड क्लिक्स की ग्लिम्स दिखाने की जिसने बी टाउन में क्रिएट किया बज़। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे विराट और अनुष्का सिडनी में हुए स्पॉट अलोंग विद द टीम, और आज देखिए इन्हें एंजॉयिंग सम शॉपिंग टाइम एट अ मॉल इन सिडनी। While Anushka looks carefree and casual in those floral shots, वहीं विराट भी दिखे quite casual in that blue tee. Moving on, अब जरा नजर डालिए SRK की इस ग्रुपी पर जो उन्होंने बिपाशा बासु के साथ ली एट डब्बू रत्नानी's कैलेंडर लॉन्च, जहां इनके साथ दिखी डब्बू की फैमिली भी। और अब चलिए लेके चलते हैं आपको बजरंगी भाईजान की शूटिंग पर, जहां सलमान हुए कैप्चर्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मांडवा। यहां सलमान दिखे वेयरिंग अ मरून कुर्ता एंड एन ऑरेंज स्वेटर ओवर दैट। सीम्स लाइक सलमान यहां स्पोर्ट कर रहे हैं अ लोकल का लुक। वहीं इन पिक्स में सलमान दिख रहे हैं वेयरिंग अ वेरी कूल एंड स्मार्ट जैकेट व्हाइल ही हैज अ क्विक चैट विद कबीर खान। काम से दूर हॉलिडे मनाकर लौटी अक्षय कुमार की फैमिली। जरा देखिए अक्षय का ये salt and pepper look, that headgear and his folded pants add tad bit funkiness to his look.
Twinkle भी दिखी यहाँ काफी smartly dressed and seems like Arav has grown up a bit. Moving on, guess who this star kid is? Well, आपको बता दे कि ये है काजोल और अजय देवगन की लिटिल प्रिंसेस बाइसा, जो कि अपनी मौसी तनिषा की गोद में बैठकर खिंचवा रही हैं पिक्चर. Quite adorable we say. और जाते जाते देखिए डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च से आ रही ये पिक, जहां बिपाशा दिख रही हैं होल्डिंग अ फ्रेम अलोंग विथ हर मेकअप आर्टिस्ट. महेश भट्ट हमेशा से ही नए टैलेंट को आगे करने के लिए माने जाते हैं, फिर चाहे वो जॉन अब्राहम हो, बिपाशा बासु या फिर इमरान हाशमी. भट्ट कैंप से निकला हर एक्टर आज एक बड़ा सेलिब्रिटी है. और अब ऐसी ही एक नई खोज लेकर महेश भट्ट फिर एक बार आए हैं विद खामोशियाँ, जिसका म्यूजिक लॉन्च इवेंट हाल ही में हुआ. वैसे तो महेश भट्ट और उनके बैनर ने पारखी बनकर अब तक इंडस्ट्री में जितने भी चमचमाते स्टार्स दिए हैं, सब ने अपनी काफी चमक बिखेरी है. लेकिन इस बार लगता है कि महेश भट्ट जिसे लॉन्च करने जा रहे हैं वो है कुछ ज्यादा ही ब्राइट स्टार. Do I look uncomfortable to you? You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Happy? दरअसल यहाँ हम आपको बता दें कि जब इस पर प्रेजेंट एक रिपोर्टर ने सपना से दो एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस और रोमांटिक सीन्स शेयर करने के बारे में पूछा, तो कुछ इस तरह सपना ने इस सवाल का जवाब देना सही समझा. Do I look uncomfortable to you? You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Happy? जब सपना हकीकत में एक फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनकर दुनिया के सामने आ रही हैं, तो क्यों ना बॉलीवुड फैंस को दिखा दिया जाए कि सपना मीडिया इंटरैक्शंस की कितनी जबरदस्त तैयारी करके आई हैं. What is your limit of feminine desire as the film, I believe? What is your limits of feminine desire? Take over the world. Huh? Take over the world. And everything. And capture everything. Especially every man. हम तो सिर्फ एक्टिंग की भी बात कर रहे हैं, रोमांस की भी बात कर रहे हैं, जो हमें स्क्रीन पे दिखा तो भी आपने बोला नहीं. You just said smooch. मैंने एक्टिंग भी बोला मैंने. नहीं. रोमांस बोला मैंने. No. एक्टिंग बोला. You said smooch. Don't say smooch. Okay, now this smooch thing is boring. Well, looks like this baby doll is struggling to maintain her stardom in the industry. और शायद यही वजह है कि आजकल सनी उनके पास आने वाली हर फिल्म को साइन करने की होड़ में लगी हुई है, without even considering her role or her remuneration. दरअसल सुनने में आया था कि सनी ने रिसेंटली बेईमानिश टाइटल एक फिल्म साइन की है, जिसमें उन्हें उनके ऑपोजिट साइन किए हुए हीरो या फिर फिल्म के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है. All that matters to her now is the money that she is making from her films. खबरों की माने तो इस फिल्म में सनी के ऑपोजिट एक ऐसे न्यू कमर को साइन किया गया है जो कि बॉलीवुड में करीब 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है और आज तक उसने सिर्फ ल्यूक कैनी के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म की है. वैसे यहाँ आपको ये बताना इंटरेस्टिंग होगा कि आमतौर पर सनी की फिल्म्स करीब 4 से 5 करोड़ में बन जाती है, जिसमें से करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए सनी उनके घर ले जाती है एज एक्टिंग फीस. इतना ही नहीं, जूम को पता चला है कि सनी ने हाल ही में एक 3 फिल्म डील साइन की है विद प्रोड्यूसर पराग सांघवी फॉर अ कूल 5 करोड़ रुपीज. जिस स्पीड से सनी आजकल फिल्म साइन कर रही है, we wonder what's on her mind. If all goes well, तो जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर बॉलीवुड के 2 हैंडसम हंक्स एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिख सकते हैं. हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम और वरुण धवन की, जो कि जल्द ही एक एक्शन फिल्म में साथ दिख सकते हैं और इस फिल्म का टाइटल है साइड हीरो. साइड हीरो को प्रोड्यूस करेंगी गुनीत मोंगा, जिन्होंने इससे पहले रंग रसिया और 10 विदानियां प्रोड्यूस की थी. जूम को सोर्सेस से पता चला है कि जब स्क्रिप्ट जॉन को सुनाई गई तो जॉन लव्ड इट एंड इंस्टेंटली गिव हिज नॉड फॉर द फिल्म. अक्षय कुमार और आदित्य ठाकरे इन दिनों काफी अच्छे दोस्त बने हुए हैं. हाल ही में खबर आई थी कि आदित्य जल्द ही अक्षय को अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए साइन करेंगे. और जब आदित्य को हमने रिसेंटली स्पॉट किया डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर, तो हमने उनसे इस रूमर पर उनका कॉन्फर्मेशन मांगा. Not yet decided. तो सुना आपने, आदित्य ने क्लियरली नो कह दिया है फॉर अ फिल्म विद अक्षय कुमार.
पर जब हमने इस टॉपिक पर आदित्य से फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगा तो सुनिए क्या था उनका आंसर। मैंने भी ये न्यूज़ सुनी, कहाँ सुनी मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं, अभी तो हम दोस्त हैं और आगे बढ़ के हम जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह है वो आगे लेके जा रहे हैं महाराष्ट्र में। Well, that's quite a great thing to see Akshay supporting martial arts training in Maharashtra. But in future, we won't mind seeing you guys together working for a film. कई दिनों से सलमान खान की 2011 हिट बॉडीगार्ड के सीक्वल की खबरें जोरों शोरों से चल रही थीं, पर अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ था if सलमान would be a part of the sequel, as he had his hands full with several other projects. और अब खबर आई है कि सलमान ने अपने बिजी शूटिंग स्केड्यूल से टाइम निकालकर इस फिल्म को करने का मन बना लिया है। सलमान who's busy shooting for प्रेम रतन धन पायो and बजरंगी भाईजान simultaneously has his hands full, और जिसकी वजह से उन्होंने रिसेंटली अपने रियलिटी शो से भी ऑप्ट आउट किया। पर कहते हैं ना कि अगर भाई ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते, और किसी की ना सुनते हुए सलमान ने अपेरेंटली बॉडीगार्ड के सीक्वल में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी है। सोर्सेज की माने तो बॉडीगार्ड 2 की स्क्रिप्ट भी फाइनल हो गई है एंड हैज आल्सो बीन अप्रूव्ड बाय सलमान। वैसे इस फिल्म की शूटिंग डेट्स अब तक लॉक नहीं हुए हैं और सुनने में आया है कि सलमान अपने करंट प्रोजेक्ट्स को रैप अप करने के बाद ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। शाहरुख खान बेहद जल्द आपको नेवर सीन बिफोर अवतार में दिखेंगे। जी हाँ, शाहरुख खान will be seen playing the title role in an animated graphic novel अथर्व the Origin। और इस फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में रिलीज हुआ है। ये मूवी रमेश तमिलमनी की नॉवल का अडेप्टेशन है। Shahrukh Khan is seen sporting sexy stubble and a robust muscular physique in this film. Well, ये तो सभी जानते हैं कि राजकुमार हिरानी अपनी लेटेस्ट फिल्म पीके के रिलीज के बाद संजय दत्त की बायोपिक पर काम शुरू करने वाले थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने रणबीर कपूर को पहले ही साइन कर लिया था। और अब खबर आई है कि संजय दत्त के फादर सुनील दत्त के रोल में राजू ने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया है। जूम को मिली खबर के मुताबिक संजय दत्त, जो कि इस बायोपिक में खासा ध्यान दे रहे हैं, इज ऑल्सो कीन ऑन कास्टिंग अमिताभ इन हिज फादर्स रोल। सोर्सेज से मिली खबर के मुताबिक संजय दत्त अभिषेक बच्चन को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं and also considers Amitabh as a father figure in his life. And so when the casting of the film was being done, the decision to choose Big B as Sunil Dutt was unanimous. अगर अमिताभ इस रोल के लिए हामी भरते हैं तो ये पहली बार होगा कि राजू हिरानी अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगे। विराट और अनुष्का आजकल जहाँ जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, जहाँ दिख रहे हैं एक साथ दिख रहे हैं। जहाँ अनुष्का विराट को सपोर्ट करने के लिए उनके हर एक क्रिकेट मैच और हर क्रिकेट टूर पर उनके साथ जा रही हैं, वहाँ विराट कैसे पीछे रह सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस स्पेशल स्क्रीनिंग की जो विराट ने रखी थी अपने टीम मेंबर्स के लिए। सोर्सेज की माने तो विराट कोहली ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा की रीसेंट रिलीज पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी फॉर हिज टीम मेंबर्स इन ऑस्ट्रेलिया। इस स्क्रीनिंग पर अनुष्का ने भी विराट को अकम्पनी किया और इस फिल्म को देखने के बाद द एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ऑ ऑफ अनुष्का's परफॉर्मेंस इन पीके। Well, that's called well played, Virat. So that's a wrap on today's show. But entertainment doesn't stop here, does it? तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं entertainment news का कोई भी डोज, then don't forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. And Be Tonight will be back tomorrow with more exciting and latest gossip. Till then, glue yourself to Zoom, India's #1 Bollywood channel.